हाय गाइस, दिस इज विशाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन जज और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में है जिन्होंने शॉर्ट पीरियड में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया, जो यंगस्टर में बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो चलिए जानते हैं जज के क्वालिफिकेशन के बारे में और सक्सेस जर्नी के बारे में इन शॉर्ट में। लेट्स स्टार्ट। अमन गुप्ता को फाउंडर एंड मार्केटिंग डायरेक्टर हैं बोट कंपनी के। बोट इंडिया का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड हेडफोन कंपनी है, जिसने 27.3% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है और 2020 में बोट ने 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अमन ने ये कंपनी 2016 में स्टार्ट किया था अपने पार्टनर समीर मेहता के साथ। अमन ने डबल मास्टर कर रखा है। पहले वो सर्टिफाइड सीए हैं, फिर दूसरी डिग्री उन्होंने केलॉग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से किया। उनका नेट वर्थ $85 मिलियन है, जो कि होता है अप्रॉक्स 630 करोड़ प्लस। अमन बोट कंपनी से सैलरी भी लेते हैं, जो है 40 करोड़ पर एनम। पीयूष बंसल फाउंडर एंड सीईओ हैं लेंसकार्ट के। उनका जन्म 26 अप्रैल 1985 को हुआ। पीयूष ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है मैकगिल यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद IIM बैंगलोर से MBA किया इन एंटरप्रेन्योरशिप। 1 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद वो 2007 में इंडिया आ गए ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। जनवरी 2008 में उन्होंने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो वेबसाइट searchmycampus.com, और दिसंबर 2008 में उन्होंने इसको बंद कर दिया ताकि वो दूसरे बिजनेस में फोकस कर सके आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIM बैंगलोर। फिर 2010 में उन्होंने लेंसकार्ट स्टार्ट किया विथ को फाउंडर अमित चौधरी एंड सुमित कलपाही। लेंसकार्ट का मार्केट कैपिटल $10 बिलियन हो गया और पीयूष का नेट वर्थ $80 मिलियन है, जो होता है अप्रॉक्स 600 करोड़। विनीता सिंह इज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक। विनीता ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है IIT मद्रास से, फिर उसके बाद MBA किया था IIM अहमदाबाद से। 23 साल की यंगेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने 1 करोड़ का प्लेसमेंट ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें खुद का बिजनेस HR सर्विस कंपनी स्टार्ट करनी थी। उनकी शुगर कॉस्मेटिक ब्यूटी कंपनी के 35,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं इन 120 सिटीज़ थ्रू आउट द इंडिया। 2012 में विथ को फाउंडर थी फैब बैग की, लेकिन आज CEO है खुद की शुगर कॉस्मेटिक कंपनी की। इनका नेट वर्थ $8 मिलियन है, जो कि होता है अप्रॉक्स 60 करोड़। अश्नीर ग्रोवर फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत पे के। उनका जन्म 14 जून 1982 को हुआ था। अश्नीर ने ग्रेजुएशन किया सिविल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली से, फिर उसके बाद MBA किया IIM अहमदाबाद से। भारत पे स्टार्ट करने से पहले उन्होंने कुछ कंपनीज में भी काम किया है, जैसे कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, ग्रोफर्स, PC ज्वेलर्स एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। वो अपने बैच के रैंक होल्डर थे IIT दिल्ली में। आउट ऑफ 450 बैच मेंबर, अश्नीर और उनके साथ 5 और स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इन फ्रांस में, जहां उन्हें 6,000 यूरोस का स्कॉलरशिप मिला फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ फ्रांस से। 2018 में भारत पे लॉन्च किया था ताकि छोटे बिजनेसमैन या किराना स्टोर को सामान बेचने में आसान हो। कस्टमर से अच्छा रिस्पांस मिला और 2 साल में ही 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हुआ इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। गजल अलग फाउंडर है मामा अर्थ की, जो एक ब्यूटी ब्रांड है। मामा अर्थ इंडिया का पहला ब्यूटी ब्रांड है जो कोई भी केमिकल या टॉक्सिक मटेरियल यूज़ नहीं करता अपने प्रोडक्ट में। गजल अलग का जन्म 2 सितंबर 1988 को हुआ। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। 2016 में उन्होंने मामा अर्थ फाउंड किया अपने हस्बैंड वरुण अलग के साथ। 2011 में शादी करने के बाद दोनों कपल ने अपने इस स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट किया। आज ये कंपनी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्यूटी ब्रांड है, जिसने विश्वास और पैसा दोनों कमाया अपने कस्टमर से। गजल का नेट वर्थ अराउंड 100 to 140 करोड़ है। अनुपम मित्तल फाउंडर एंड CEO हैं पीपल ग्रुप के। उनका जन्म 23 दिसंबर 1971 में हुआ है। उन्होंने अपना MBA किया बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इन ऑपरेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। जागरण टीवी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ बॉलीवुड मूवीज़ में भी इन्वेस्ट किया था। इन 1997 में अपना MBA कंप्लीट करने के बाद उन्होंने शादी.com फाउंड किया, जिसे पहले सगाई.com भी कहा जाता था। शादी.com के प्लेटफॉर्म में आज के डेट में 30 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं।
टिकटॉक के बैन होने के बाद अनुपम ने मौज एप्लीकेशन लॉन्च किया एज ए फाउंडर एंड CEO। इसके अलावा अनुपम ने मकान.com के भी फाउंडर हैं और ओला कैब में उन्होंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, जो 2% शेयर ऑफ द ओला कैब होता है। शार्क टैंक में जज के अलावा उन्होंने शो में भी इन्वेस्ट किया है। इनका नेट वर्थ अप्रॉक्स 200 करोड़ है। नमिता थापर इज CEO ऑफ पुणे बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी एमक्योर। नमिता का जन्म 21 मार्च 1977 में हुआ। उन्होंने ग्रेजुएट किया ICAI से विद चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाद में उन्होंने MBA किया ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्यूका स्कूल ऑफ बिजनेस से। नमिता ने एमक्योर ज्वाइन किया एज ए CFO। बाद में वो CEO बन गई। वो एक स्पीकर भी हैं इन प्रेस्टिजियस फोरम जैसे हार्वर्ड, IIM अहमदाबाद, ET वुमेंस कॉन्फ्रेंस, फिक्की जैसे और भी बहुत सारे फोरम में। उन्हें बाद में बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स 40 अंडर 40 अवार्ड, बार्कलेस ह्यूरन नेक्स्ट जनरेशन लीडर, इकोनॉमिक्स टाइम्स 2017 वुमेन्स अहेड लिस्ट, वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस सुपर अचीवर अवार्ड। नमिता ने शार्क टैंक में इन्वेस्ट भी किया है और उनका नेट वर्थ 600 करोड़ के अप्रॉक्स है।